सुनिए जी, नहीं करना हमको इस कंपनी में जॉब। अरे क्या करी हो, पगला गई हो का? टोपी क्यों नीचे फेंक दी? हाँ, हम पगला गए हैं। आपको शायद नहीं दिखता है, आपको बस यहाँ काम करे जाना है। पैसा तो मिल नहीं रहा है, पिछले 3 महीने से यहाँ पे हमको तनख्वाह नहीं मिला है। आपने सोचा घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा भला? नहीं सोचा ना। हमें ही को तो सब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा लोगों का खर्चा तो हमें ही को देखना होता है। आप तो कुछ देखते नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रोज सुबह आते हैं यहाँ पे, काम पे लग जाते हैं, और मालिक हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। 1 मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर हल्ला कर रखा है? और ये क्या बातें बोली जा रही है कि काम नहीं होगा, पगार नहीं मिल रही है? हैं? क्या कहें साहिब, आप ही बताइए। हाँ, जिस इंसान को 3 महीने से पगार न दी जा रही हो तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, हम लोगों से पूछिए ना, हमारे घर का खर्चा चल कैसे रहा है? आखिर जो जोड़े बटोरे थे सब लुट गया इसी में, क्योंकि 3 महीने से हमको पगार मिल ही नहीं रही है। हमारा बच्चा 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी फीस नहीं भर पाए हम। अब उसके खाने का करें या उसका फीस भरें, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या हमको? उसके भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता होगा? बेटा आज रुक जा, तूने माता काली को चढ़ावा प्रसाद खाते हुए देख लिया है। जिसके भी जीवन में नकारात्मकता और कष्ट हैं वे अब खत्म होने लगेंगे। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में काल की तरह सारे दुख खत्म हो जाएं, तो अभी इस वीडियो को फॉलो कर ले, अपने 3 सच्चे मित्रों को शेयर कर दे और कमेंट में जय माता काली लिख दे। मैं तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। आप लोग तो बड़े बड़े साहब हो, आते हो सीधे ऑफिस के अंदर घुस जाते हो, एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे नीचे जो काम करते उनका पगार गया टाइम पे कि नहीं गया। पूछा एक को बार? नहीं पूछा, तो हम काहे ना गुस्सा कर, हम दूसरी ऑफिस में काम कर लेंगे जहाँ हमको सही टाइम पे पगार मिल जाएगी, हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ वाले जो कार्यकर्ता थे सब छोड़ के इसी चक्कर में आपका ऑफिस जा रहे हैं। अरे आपको काहे ही परेशानी होगी? तभी गार्ड की बीवी कहती है कि साहब आपको क्या लेना देना है, आपको क्यों परेशानी होगी, क्योंकि हमारे सारे बच्चे भूखे रहते हैं और आपकी कंपनी में कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। तभी मालिक कहता है मेरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है, सभी की सैलरी मिल चुकी है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ कि कोई दिक्कत हो किसी को। तभी कहता है कि नहीं, सैलरी अभी नहीं मिली है और अगर सैलरी मिल जाती तो मेरे बच्चे क्यों भूखे रहते। तभी गार्ड कहता है कि साहब मेरी बीवी सही कह रही है और मेरे को सैलरी नहीं मिली है। तभी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैम ने सैलरी नहीं दी है और मेरे से साइन करा ली है और हमको सैलरी नहीं दी क्योंकि कह रही थी कि बाद में मिल जाएगी सैलरी। दिक्कत में है। समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय इतना बड़ा फ्रॉड तो नहीं कर सकती है, पर ठीक है, अगर तुम लोग इस बात के लिए मुद्दा बना रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो होगी, वरना तुम भी ऐसा नहीं बोलते। फिलहाल के लिए मेरे पास ये 20,000 रुपये हैं, इन्हें रखो। ये तुम्हारी पूरी सैलरी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जितने तुम्हारे घर के खर्चे रुके हैं उनको करो और तुम्हारी बाकी की सैलरी मैं दिलवाता हूँ। अगर सच में तुम्हें सैलरी नहीं मिली है तो ये लो पकड़ो। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो इस सब में जो भी गुनहगार है उसको पूरी सज़ा मिलेगी और तुम्हें और जिसकी भी तनख्वाह मारी गई है उन सबको उनकी तनख्वाहें मिलेंगी। लेकिन अगर तुम दोनों की बात में ज़रा सा भी झूठ निकला और किसी बेगुनाह को सज़ा मिल गई तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारी तुरंत पुलिस कंप्लेंट करूँगा। ये भूल जाऊँगा कि तुम लोग गरीब हो और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, समझे? तो अपनी बात पर टिके रहना और इंसाफ ज़रूर होगा। जो सही है उसके साथ इंसाफ होगा और जो गलत है उसे सज़ा मिलेगी। काम पे ध्यान दो, मैं कार्रवाई करूँगा। दुख बर्दाश्त ही नहीं हुआ अपने बचवा का देख के। भूख उसको लगी थी, हमारे पास एक चवन्नी नहीं थी कि हम राशन ले आए। हम बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए हमारा गुस्सा साहब पे और आप पे निकल गया। चलिए हम घर जाते हैं, जल्दी से राशन वासन भर के कुछ खिला देते हैं और ये पैसा जो बचेगा ना हम बैंक में डाल देंगे, ठीक है? अब टाइम पे आ जाइएगा, हम चलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जाओ। यस सर, बुलाया आपने? हाँ जी ऐश्वर्या, आप मुझे ना आपको आपकी सैलरी देनी थी। सैलरी ड्यू है ना आपकी इस महीने की, तो सैलरी लेने से पहले आप ये रिसीविंग पर साइन कर दीजिए एक बार। ये लीजिए। लेकिन सर आप पहले पैसे दे देते, उसके बाद मैं सिग्नेचर कर देती। सैलरी दे दूंगा ऐश्वर्या, पहले आप साइन तो कर दो रिसीविंग पे, बात तो एक ही है।
मैंने सैलरी दी, आपने तब साइन किए, आपने साइन किए, मैंने फिर सैलरी दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है सर, एज यू से। डन। ओके, थैंक यू, आप जा सकती हैं। सर आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, आप भूल गए सर, आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं एंड दिस इज वेरी क्लियर। और सर देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे फैमिली में काफी कुछ चल रहा है ऑलरेडी और मुझे पैसों की भी जरूरत है। सर मैं किसी भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। और दूसरों के घर की प्रॉब्लम्स का क्या? अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया तो आप भी तो बाकी एम्प्लॉयज के साथ ऐसा ही कर रही हैं। ये मैं आप ही की टेक्निक आप पर लगा रहा था, याद है आपको? आपने हमारी कंपनी के भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही करा, उनसे सैलरी की रिसीविंग पर साइन करा लिए और फिर उनको सैलरी नहीं दी, याद करिए। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ सच्चाई मुझे पता है, तो मुझसे अगर झूठ बोलोगी तो अभी के अभी पुलिस को कॉल करूंगा और तुम्हारे खिलाफ FIR करा दूंगा, तुम्हारा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है कि मेरी बात का जवाब दो कि तुमने ये फ्रॉड लोगों के साथ किया क्यों? नहीं सर, प्लीज आप पुलिस को कॉल मत कीजिए, अब पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मैं जेल नहीं जाना चाहती। ठीक है सर, मैं आपको सारा सच बताती हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैं सैलरी देती हूँ, मैंने 3 महीने से उनमें से किसी को भी सैलरी नहीं दी है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मेरे मन में पैसों को लेके लालच आ गया था। आप तो जानते हैं ना सर, मेरे घर में कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और सर मुझे पैसों की नीड भी थी। सर एक